हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ आर्किटेक्ट में। और आज का जो टॉपिक है जानते हैं हम, देखा है टॉपिक जो है केयरफुली चेक मेजरमेंट। केयरफुल चेक मेजरमेंट का मतलब है कि अगर हम कहीं पर भी प्लांट लेते हैं तो उसकी जो डायमेंशन वगैरह हम लोग उसी आदमी के ऊपर डिपेंड कर देते हैं जो मैंने प्लांट दिला रहा होता है। लेकिन हम लोग खुद अपनी मेजरमेंट जो है चेक नहीं करते हैं, हम लोग आंख बंद करके उसको भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें जो हमने दो ड्राइंगें बनाई हुई हैं, जिसमें आपको एक नई चीज़ जानने को ये मिलेगी कि अगर हम नहीं प्लांट चेक करते हैं मेजरमेंट प्लांट की तो हमें उससे क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम चेक करते हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये प्लॉटिंग की गई है 30x50 की प्लॉटों की है। अगर मान लीजिए यही प्लॉट कॉलोनी में किसी में कटे गए हों तब तो ये इसकी जो मार्किंग की होती है उन्होंने उनके जो खुद के इंजीनियर खुद मार्किंग करके देते हैं आपको ये, तो इसमें डायमेंशन में गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। और यही अगर मान लीजिए प्लॉट की जो डायमेंशनिंग है अगर खुले ओपनिंग में कटी गई हो और आपने लेना हो आपने प्लॉट, तो कैसे लेंगे हम लोग इसको। उसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है खास करके कॉर्नर वाले प्लॉट में। जैसे मान लीजिए कॉर्नर का प्लॉट है ये, इसमें गलती हो सकती है। और इसमें भी गलती हो सकती है अगर हम लोग चेक ना करें तो। कैसे, मान लीजिए कि ये एक प्लॉट दो प्लॉट बिके हुए हैं और ये प्लॉट अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। तो अगर हम प्लॉट लेते हैं तो इसकी सेंटर लाइन और इसकी सेंटर लाइन और इसका सेंटर लाइन हम लोग क्या देखेंगे, रजिस्ट्री भी देखेंगे और उसकी जो प्लॉट की जो मेजरमेंट है एज पर साइड ही देखेंगे। क्योंकि जैसे ही आदमी ये प्लॉट ये जब बनाते हैं तो धीरे धीरे क्या है, मिस्त्री की गलती की वजह से ईंटें जो है खिसक जाती हैं 2.5 इंच 3 इंच के बीच में दरमियान। तो उससे क्या होता है कि एंड वाली प्लॉट की जो डायमेंशन है कम हो जाती है, एंड वाले की भी प्लॉट बीच वाले की भी डायमेंशन कम हो जाती है। बदगुनी उसमें क्या रहता है कि बदगुनिया हो जाता है, राइट एंगल में नहीं रहता उसमें। तो कोई भी प्लॉट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको लेने से पहले अगर स्क्वायर में प्लॉट है तो उसका जो राइट एंगल हम बिल्कुल चेक करेंगे ताकि वो बदगुनिया में ना हो। अगर बदगुनिया में चला गया है तो उसको सही कैसे करें, उसकी जो रीपेमेंट कैसे करवाएं। जैसे कि आपने देखा कि ये प्लॉटिंग बिल्कुल 30x50 की कटी गई है। तो अगर ये 30x50 की जो प्लॉटिंग कटी गई है, अगर ये तो कॉलोनी में प्लांट कटा हुआ था तो सिमिलरली सेम होगा। लेकिन गलती उस मिस्त्री से भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन गलती ना होने का जो चांस है वो हम लोग देखेंगे कैसे, कि अगर हम उसको बी केयरफुली ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी प्लॉट लेने से पहले आप उसके पहले मेजरमेंट चेक कर लें और रोड से उसकी जो वाइड है 30 फुट है तो 30 फुट ही होनी चाहिए। और उसकी जो डायमेंशन है अगर 30x50 का प्लॉट है तो 30x50 ही होना चाहिए। तो एक्चुअल में आपको ये मिलेगा। अगर आपने कोई नक्शा देख लिया कि हाँ भाई 30x50 की प्लॉट है, कटे गए हैं, इसमें से इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, ये बिक चुका है, ये पेंडिंग हुआ है, चलो भाई 30x5 कॉलोनी का प्लॉट ले लें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं बिना चेक किए हुए तो आप ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके आगे आपकी सिर्फ जो पेमेंट है वो तो पूरी ले ली जाएगी, लेकिन इसमें जो आपको साइज़ मिलेगा वो आपको वो साइज़ नहीं मिलेगा। सो इसलिए इसमें 4-5 बातें मैंने ध्यान में लिखी गई हैं, इसीलिए कि अगर प्लांट अगर लेते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ हमने इसमें रखनी चाहिए। और मान लीजिए कि यही प्लॉट अगर कॉर्नर में है, जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं ये प्लॉट है, हाउस है, प्लॉट है और ये वीकेंड प्लॉट खाली प्लॉट है। इसमें होता क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए ये प्लॉट बिक गया है, यही बिक गया, ये भी बिक गया और ये पेंडिंग बचा हुआ है, तो आप देखेंगे मोस्टली जो मेरे जो देखने में आती हैं प्लॉट जो मैं मेजरमेंट करता हूँ उसमें जो मिस्टेकें रह जाती हैं वो क्या रह जाती हैं और हो भी जाएंगी, नई बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 20-30 का प्लॉट है तो जैसे ये लोग घर अपना अपना बनाते हैं तो ईंटें जो है सिमिलरली नहीं रखते हैं। तो इसकी वजह से इसमें जो है 2-3 इंच, खास करके कॉर्नर वाले प्लांट में 2-3 इंची का फ़र्क पड़ जाता है। तो बाद में जाकर होता क्या कि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो अपने को तो सिर्फ यही मालूम होता है कि यार ये प्लॉट की जो रजिस्ट्री ये लिखी हुई है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर एज पर साइट उसको चेक नहीं करते हैं। अगर आप एज पर साइट चेक करेंगे तो आप भी देखेंगे कि अगर ये प्लॉट 30x50 का है तो मौके पर ये रह जाएगा 3 इंची कम, 2.5 इंची कम, इधर से भी उधर से भी। क्यों? क्योंकि आदमी इधर से बना के लिए इसे अपनी जगह पूरी रोकेगा, ये भी रुकते हुए अगर इस कॉर्नर पे आ जाते हैं तो ये जगह ऑलमोस्ट कम हो ही जाती है। वो कैसे, वो क्यों हो जाती है? वो मिस्त्री की लापरवाही की वजह से।
कोई आदमी जान गलती नहीं करता, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने किसी मशीन को लगाया हुआ है, आपने लगाने के बाद उसको रीचेक नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपका ये 20x50 का प्लॉट है, ये प्लॉट बन गया, बनने के बाद हम लोग उसको उसकी जो एक्चुअल डिमेंशन है वो चेक नहीं करते हैं। अपने को सिर्फ यही रहता है कि अगर वो प्लॉट का साइज़ हमारे रजिस्ट्री में 20x50 का है तो अपना का ये दीवार निकल चुकी है, बन चुका है। जबकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ये प्लॉट बनवाएं तो बनाने के बाद जो एक्चुअल डिमेंशन आए ऊपर में तो उसको भी चेक करें, क्योंकि ये गलतियाँ होने स्वाभाविक है, गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इसीलिए आपको मैंने दिखाया है कि कॉर्नर वाला प्लॉट चाहे बीच वाला प्लॉट हो, अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट जो रजिस्ट्री में लिखा गया वो डिमेंशन प्लस एज पर साइड जो आपको डिमेंशन चेक करते हैं तो दोनों मैचिंग करनी चाहिए। और जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसमें क्या होता है, जो 5-6 बातें जो आपको बताऊंगा नोटिस करने वाली हैं। इसके अगर जो हम लोग प्लॉट ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सावधान में रखनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1, डिमेंशन मैचिंग विद रजिस्ट्री। जो डिमेंशन आपकी रजिस्ट्री में लिखी गई है वही एज पर साइड मैच करनी चाहिए। अगर पीछे में 30 है, साइड में 50 है, राइट और लेफ्ट 50 है तो एक्चुअल वैसे ही, और 30 अगर आगे भी है, फ्रंट बैक में 30 है तो फ्रंट में भी 30 होनी चाहिए। तो क्या है, ये आपका राइट एंगल बन जाए। जिक्र मैंने लिखा है राइट एंगल चेक। राइट एंगल चेक का मतलब कि अगर ये डिमेंशन पीछे वाली 30 है तो आगे वाली 30 आएगी, अगर ये 50 है तो ये भी 50 आनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको ये जो प्लॉट मिलेगा आपको स्क्वायर में मिलेगा। तीसरी डिमेंशन, ऑल साइड लोकेशन चेक इन डिमेंशन। ऑल साइड लोकेशन चेक इन डिमेंशन का मतलब है दोस्तों कि अगर इस साइड में खाली प्लॉट है, जैसे मान लिया आपने ये प्लॉट ले लिया बीच वाला, तो इसके साइड में जो प्लॉट है ये खाली है और इसका नाम क्या है ये भी लिखवाएंगे रजिस्ट्री में। पीछे में क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, और ये नॉर्थ वेस्ट जो भी है वो लिखवाएंगे। इधर में भी आप वही लिखवाएंगे। फ्रंट में जो रोड आएगी ही आएगी। इफ़ रजिस्टर बाउंड्री मार्क ऑफ प्लॉट रीचेक डिमेंशन मैच विद रजिस्ट्री। जैसे आप प्लाट लेते हैं या प्लाट लेने जा रहे हैं तो प्लॉट लेने से पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप जो रजिस्ट्री में लिखा गया है, जब से आप साइट वगैरह पकड़ाएंगे तो जो रजिस्ट्री में लिखा गया है उसकी सेम डिमेंशन पहले आप मौके पे चेक कर लेंगे कि क्या जो रजिस्ट्री में लिखा गया है वो सेम डिमेंशन वहाँ मिल रही है, तो वो रीचेकिंग हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने प्लॉट ले लिया है, मैचिंग कर गई है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, और जैसे ही मैचिंग कर गई तो अगर आपने ये बाउंड्री करवा रहे हैं, आप ये बाउंड्री से करवा रहे हैं प्लॉट की, तो प्लॉट की बाउंड्री करवाने के बाद भी आपने ये चेक करनी है कि यार जो जितना मैं प्लॉट लिया था मैंने उतने का प्लॉट है या नहीं है। क्योंकि गलती है फीता पकड़ते वक्त हो सकती है, होनी है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कुशल कारीगरों की ये देन होती है कि अगर हम लोग कुशल कारीगर रखते हैं तो क्या करेगा, जितना आपको प्लॉट का साइज़ आपने लिया रजिस्ट्री में उसको उतना ही आपको पूरा करके देगा। रिचेक तो बड़ी सावधानी के साथ वो प्लॉट की जो चुनाई करेगा। नंबर 5, इन कोर्ट बी केयरफुली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्किंग विद लोकेशन एंड लाइब्रेरी। कि जैसे ही आप प्लॉट लिए लेते हैं तो जो आप कोर्ट में रजिस्ट्री करवाएंगे तो कोर्ट में रजिस्ट्री करवाने के बाद जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसकी राइट साइड में जो भी डिमेंशन आएंगी, नॉर्थ साउथ, जैसे मान ली नॉर्थ में गली है, साउथ में इसका मकान बना हुआ है, ईस्ट में क्या किसका मकान बना हुआ है या प्लॉट है वो लिखवाएंगे, वेस्ट में किसका मकान है या हाउस है वो लिखवाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि इससे आप लीगली तौर पे मजबूत हो जाएंगे। नंबर 6, कुछ केस दोस्तों मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग कम क्वालिफाइड या जिनको नहीं पता होता, हम लोग क्या करते हैं रजिस्ट्री करवा लेते हैं। लोगों को बस यही है कि अपना जो है रजिस्ट्री हमने करवा ली तो ये प्लाट हमारा अपना हो गया है। जबकि कुछ मिस्टेकें जो ऐसे हो जाती हैं, मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर के से प्लॉट नहीं लिया है, आपने अपने साथ प्लॉट ले लिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट लीजिए या किसी और से प्लॉट लीजिए, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि रजिस्ट्री करवाने के बाद जो उसकी म्यूटेशन जो है, जो उसका जो इंतकाल है वो मस्ट होना चाहिए। वो अपना 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम के हिसाब से दे दिया जाता है वो। तो जो म्यूटेशन की जो जानकारी, इंतकाल की जो जब तक आपकी ये म्यूटेशन नहीं होगी तो समझ लिया आपकी जो रजिस्ट्री है वो सिर्फ ओनली कागज़ है। जब ये म्यूटेशन आप चढ़वा लेंगे उसको ऊपर में, जब ये फ़र्दें बोलने लग जाएगी तब ये करके आपकी जो वैल्यू है बनेगी आपकी, यार ये रजिस्ट्री आपकी है। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेकें मैंने देखी हैं, हो जाती हैं, हो रखी हैं
तो ये मिस्टेक है, अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो आप प्लॉट लेने के बाद ये जो न्यूट्रिशन का जो पार्ट है, न्यूट्रिशन के पार्ट में हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली के साथ में न्यूट्रिशन ज़रूर करा लेना चाहिए। और कराने के बाद आपने जो है रीचेक ज़रूर करना है कि वाकई है ये मेरे नाम पर ही है या किसी जिससे आपने लिया है। कई बार क्लिनिकल मिस्टेक हो जाती है, जो लोग बिल्कुल करते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, कोई नई बात नहीं है। तो आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। जब भी आप प्लाट लें तो आप खुद सतर्क होने चाहिए और अवेयरनेस में होने चाहिए कि यार ये जो प्लॉट में लिया है उसकी जो बाउंड्री, उसके जिससे मैं ले रहा हूँ उस आदमी का करेक्टर कैसा, मस्ट। तो ये है, अगर आप करेक्टर वाले आदमी से लेंगे तो आपको वो गलती करेगा ही नहीं। और वैसा ही कुशल कारीगर से अगर आप चुनाई वगैरह करवाएंगे तो उससे भी गलती होने का चांस बिल्कुल कम रहता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपने अगर डायमेंशन की जो कैलकुलेशन वगैरह जो देखनी है, आपने मेरी पहली वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेरा लिंक, उसमें आप देखिए। उसमें जो मेरी पहली जो 5 वीडियो है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो मैं आपको इसीलिए बना रहा हूँ तो वो सारी इसी के ऊपर है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ मैं। और जो आर्किटेक्ट में जो तजुर्बा रहा है मेरा, जो मेजरमेंट करने का, या जो फील्ड में जो लोग मेरे पास आते हैं कि प्लाट की जो मेजरमेंट करनी है, तो उसमें से जो रिजल्ट निकल के आया है, मैंने वो वीडियो आपके साथ आज में शेयर की है कि मिस्टेकें कहाँ हो जाती हैं। तो इन फ्यूचर किसी मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए मैंने आपकी ये वाली वीडियो बताई। इसलिए मैंने इसका जो टॉपिक का जो नाम रखा है वो रखा है केयरफुली चेक मेजरमेंट। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके जो यार दोस्त हैं या और भी भाई बंधु जो हैं उनकी जानकारी में भी ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी सारी उम्र की कमाई होती है, अगर सारी उम्र की कमाई लेने में अगर हम लोग मिस्टेक कर दें तो इससे ब्लेंडर मिस्टेक क्या हो सकती है। सो दोस्तों, थैंक यू आपका, जो आपने हमें इतना समय दिया। और अभी जल्दी हम लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी एक जो वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें एक रिजल्ट होता है, उसमें मेरा एक तजुर्बा है, ताकि जो मतलब कि आदमी प्लॉट ले रहे हैं उससे कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।